हस्तिनापुर की पवित्र भूमि, जहाँ राजमहलों की चमक थी, वहीं भक्ति की भी अद्भुत धारा बहती थी। कुंती और गांधारी दोनों ही प्रतिदिन प्रातःकाल शिवालय में जाकर भगवान शिव की आराधना करती थीं। गांधारी महारानी होने के कारण पहले जाती और कुंती विनम्रता से उनके बाद। लेकिन एक दिन नियति ने दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। गांधारी ने थोड़ा गर्व भरे स्वर में पूछा, कुंती, तुम इतने वर्षों से शिवजी की पूजा कर रही हो, क्या मांगती हो उनसे? कुंती ने शांत कोमल स्वर में कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा पुत्र युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चलकर सम्राट बने। ये सुनते ही गांधारी का मन विचलित हो उठा और फिर धीरे धीरे वो क्रोध में बदल गया। तभी आकाश गूंज उठा और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। हे देवियों, जो भी ब्रह्म मुहूर्त में मेरे शिवलिंग पर 100 पुष्प अर्पित करेगा, उसका वरदान पूर्ण होगा। इतना कहकर भोलेनाथ अदृश्य हो। गांधारी के मन में गर्व जाग उठा। मेरे पास 100 पुत्र हैं, मैं अवश्य सफल होंगी। उसने दुर्योधन को आदेश दिया, मुझे 100 पुष्प चाहिए। दुर्योधन हंस पड़ा, माता, मैं आपको 100 नहीं 1000 स्वर्ण पुष्प लाकर दूंगा। पूरे नगर में शोर मच गया। सोनार रात भर सोने के पुष्प बनाने लगे। उधर कुंती के महल में शांति थी, लेकिन उनके हृदय में चिंता। तभी उनके 5 पुत्र आए और जब उन्होंने माता की व्याकुलता देखी तो अर्जुन आगे बढ़े। माता, आप चिंता क्यों करती हैं? आपका पुत्र अर्जुन है, मैं आपके लिए पुष्प लेकर आऊंगा। रात गहरी हुई। अर्जुन ने अपने दिव्य बाण उठाए और ध्यान लगाकर आदेश दिया, हे बाणों, जाओ कुबेर की वाटिका से सौगंधिका पुष्प लेकर आओ। क्षण भर में आकाश चमक उठा और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उधर भीम अपनी माता को गंगा स्नान कराकर लाए। चारों ओर गहरी शांति, हल्की हल्की हवा और उगते सूरज की पहली किरण। कुंती अपने पुत्रों के साथ शिवालय पहुंची, कांपते हाथों से, लेकिन अटूट विश्वास के साथ उन्होंने एक एक पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। शिवलिंग से प्रकाश फूट पड़ा, पूरा मंदिर दिव्य ज्योति से भर गया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। हे कुंती, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, निष्कपट है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारा पुत्र युधिष्ठिर सम्राट बनेगा और अर्जुन स्वामी धनंजय कहलाएगा। कुंती की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, भक्ति की विजय के थे। अब दोपहर का समय, सूरज तेज चमक रहा था। गांधारी अपने 100 पुत्रों, 1000 स्वर्ण पुष्पों, हाथी, घोड़ों और बाजों के साथ शिवालय की ओर बढ़ रही थी। चारों ओर शोर, वैभव, दिखावा। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंची, अचानक हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई, इतनी मधुर, इतनी पवित्र कि मन अपने आप शांत हो जाए। गांधारी ठिठक गई, ये कैसी सुगंध है? दासी ने सिर झुकाकर कहा, महारानी, यह सुगंध कुंती द्वारा चढ़ाए गए पुष्पों की है। यह सुनते ही गांधारी का हृदय जैसे टूट गया। उसके हाथों के स्वर्ण पुष्प